हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई मस्ती में कर रहे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी 12th फिजिक्स यूनिट 9 चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। अभी तक मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ बेटा, कि जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट है वो कभी भी आप ये मत सोचो कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी नहीं होगी, ठीक है ना। आप एक पेन और कॉपी लीजिए, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको एक बार नोट करिए और उसको एक बार और रिटर्न, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे एक बार वीडियो को और देखिए, क्लियरिटी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप समझते हैं बेटा, मैंने अभी तक 7 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है। यदि आपको इसको देखना चाहते हो तो ये अपना लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा, लेक्चर 8 होगा, इसको समझिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, रेक्टिफायर। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टिफायर। इसको हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर को दिष्टकारी बोलते हैं। अब थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है ना। क्लियरली इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लिखेंगे, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट, the process of converting the alternating current or voltage to direct current or voltage is called rectification. This device used for the purpose is called rectifier. समझ में आ गया? नहीं आया तो अगेन समझते हैं। The process of converting the alternating current or voltage to direct current or voltage, this is called rectification. This device used for this purpose is called rectification. हिंदी में ऐसे बोलेंगे, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करती है, बदलती है, उसे दिष्टकरण कहते हैं या दिष्टकारी कहते हैं। मैंने क्या बोला? वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया में जो युक्ति यूज होती है उसे दिष्टकारी कहते हैं। उपयोग हुए युक्ति को क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा ये किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। ये प्रिंसिपल पे एक्ट करता है कि जब हम लोगों ने अभी आपके पहले मैं बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको फॉरवर्ड बाइस में, मतलब अग्र अभिनत में, रिवर्स बाइस में, मतलब पश्च अभिनत में उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज को बताया गया है कि जब हम लोग क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफिकेशन को फॉर्म में हम 2 टाइप से यूज करेंगे। पहला देखो ये चीज समझना, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज अ फॉरवर्ड बाइस इट ऑफर लेस रेजिस्टेंस एंड अ सर्किट फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। मतलब फिर समझते हैं, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफर्ड बेस्ड इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस एंड अ करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। बट इट इज रिवर्स बाइस इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। मतलब इसको हिंदी में समझते हैं कि जब ये इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब कोई पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, फॉरवर्ड बेस अग्र अभिनत में होगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस लेस हो जाता है और उस समय हाई करंट फ्लो होने लगता है, मतलब करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, ठीक है ना। और किस ऑर्डर का करंट फ्लो होता है? मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होता है जब ये क्या होगा, फॉरवर्ड बेस में होगा तो, ठीक है ना। और जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस में आता है, पश्च अभिनत में आता है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट करंट फ्लो नहीं होता है। थोड़ा सा करंट फ्लो होता है जिसको हम नहीं मान के चलते हैं, जो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल इस पे एक्ट करने वाला है। ये रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल पे एक्ट करेगा कि जब डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस में होगा, अग्र अभिनत में होगा, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। यदि डायोड रिवर्स बाइस में होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ये इस प्रिंसिपल पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। आप लोग मेरा लेक्चर यदि 6 और 7th लेक्चर नहीं देखे हो, हम लोग जिसमें पढ़े हैं क्या, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस,
और पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या होता है, ये रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम किस में ऐड करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में, तो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं होगा, मतलब सर्किट से करंट प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। ये आप अच्छे से कंसेप्ट कर लिए होंगे। अब आते हैं द पीएन जंक्शन डायोड यूज रेक्टिफायर टू टाइप्स या टू वेज। पहले लिखोगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। क्या होता है, पहला हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसे क्या बोलोगे, अर्ध तरंग दिष्टिकारी, और इसे हिंदी में बोलेंगे पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। अर्ध तरंग दिष्टिकारी और पूर्ण तरंग दिष्टिकारी हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस चीज को हम समझते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा। व्हेन रेक्टिफायर AC half cycle convert into DC, when rectifier AC half cycle convert into DC, this device is called, या this rectifier is called half wave rectifier। यदि कोई दिष्टिकारी AC के अर्ध चक्र को DC में बदल पाती है, AC के अर्ध चक्र को ही DC में बदल पाती है, तो उसे अर्ध तरंग दिष्टिकारी कहते हैं या अर्ध दिष्टिकारी कहते हैं। अच्छा बताओ, इसको क्या बोलोगे, पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। व्हेन रेक्टिफायर AC बोथ साइकल्स कन्वर्ट इनटू DC, व्हेन रेक्टिफायर AC बोथ साइकल्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकल्स कन्वर्ट इनटू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट आर वोल्टेज इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। वह दिष्टिकारी जो AC के दोनों धनात्मक और ऋणात्मक चक्रों को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचक्रों को दिष्ट धारा में बदल देती है या वोल्टेज में बदल देती है, उसे पूर्ण तरंग दिष्टिकारी कहते हैं। परिभाषा ऐसे बना के लिखना अपने को, ठीक है ना। इसका दोनों का डिफिनेशन मैंने अभी समझा दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्रीवियस वीडियो को पॉज करिए और बैक होके थोड़ा सा उसको देखिए मैंने क्या समझाया, ठीक है ना। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये AC के हाफ साइकिल को ही DC में कन्वर्ट कर पाएगा। ये AC के फुल और हाफ बोथ साइकिल को क्या करेगा, DC में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर गए होंगे। अब आ रहे हैं तो हम लोग समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टिकारी क्या होता है। इसको भी डायग्राम समझे। हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, अर्ध तरंग दिष्टिकारी इसको बोलते हैं। तो इसको डिफाइन मैंने किया है, तो आप अगेन समझिए। व्हेन रेक्टिफायर कन्वर्टिंग AC हाफ पॉजिटिव साइकिल इनटू DC, दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब यह ऐसा दिष्टिकारी जो AC के आधे चक्र को DC में रूपांतरित करता है उसे अर्ध तरंग दिष्टिकारी कहते हैं। इसको डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। वह दिष्टिकारी जो AC के आधे चक्र को ही DC में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दिष्टिकारी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं होगा। अब आइए बेटा थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं। ये क्या है, देखो ये इनपुट AC वोल्टेज है, इसको हिंदी में बोलेंगे निवेशी AC वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, निवेशी AC वोल्टेज बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी कॉइल है। AC को आपको पता होगा ऐसे साइन से कनेक्ट मतलब सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाइड ट्रांसफार्मर है। तो इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम होते हैं सेकेंडरी कॉइल की रिकॉर्डिंग। इसमें प्रथम कुंडली में जो होता है ज़्यादा फेरे होते हैं द्वितीय कुंडली की अपेक्षा।
ये जो होता है डायोड होता है, इसको थोड़ा सा मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये पीएन रीजन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये डायोड मैंने लगा दिया, यहां पे एक लोड लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये एक्स वाई कोई वर्टेक्स है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी कॉइल है। आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि जितने आप क्या करते हो, जितने फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे प्राइमरी कॉइल पे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो, प्राइमरी कॉइल पर जितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो, सेकेंडरी कॉइल पर उसी फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब एक चीज बताओ, जैसे यहाँ इनपुट एसी वोल्टेज है, मतलब प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज है, जैसे यहाँ पीएन डायोड लगाओगे तो देखो बेटा, पीएन डायोड लगाते वक्त जैसे ये जिस फ्रीक्वेंसी के एसी यहाँ पे अप्लाई करोगे प्राइमरी कॉइल पे, प्रथम कुंडली पे जिस आवृत्ति का वोल्टेज लगाओगे, सेकेंड कॉइल पे भी उसी फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज अप्लाइड हो जाती है। आप लोग जानते हो, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े होगे तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन में ये कंसेप्ट बताया गया होगा। अब एक बात बताओ, जैसे एक बार मान लो, मेरे बात को समझिएगा कि ये कैसे एसी के हाफ साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट करती है और हाफ साइकिल को नहीं कन्वर्ट कर पाती है। आइए समझते हैं। देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, एक बार क्या करेंगे, पी रीजन जो है ना, पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। मतलब देखो, एक बार क्या करेंगे, एक्स रीजन, एक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे एक्स मतलब ये वाई होता है, तो वाई का मतलब हो गया पी रीजन और एक्स का मतलब हो गया एन रीजन। जब हम लोग बैटरी के जब क्या करेंगे, पी वाले रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन वाले को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। देखो, जब एसी चलता है ना, एसी कुछ इस प्रकार से क्या करता है, साइन कर्व में चलता है। तो पहले पॉजिटिव होता है, तो मान लो पी रीजन क्या हो गया, हाफ साइकिल में पी रीजन पॉजिटिव हो गया और एन रीजन मतलब पी क्षेत्र धनात्मक हो गया और एन क्षेत्र ऋणात्मक हो गया। प्रथम अर्धचक्र में हमने मान लिया कि पी जो क्षेत्र है वो धनात्मक है और एन क्षेत्र जो है ऋणात्मक है। तो बताओ, इस समय डायोड किस में हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बेस में होगा, अग्र अभिनत में होगा। तो इस स्थिति में डायोड से धारा जो होती है मिली एम्पियर की प्रवाहित होती है, ठीक है ना, ये आप जानते हो। लेकिन जैसे दूसरे अर्धचक्र में ये डायोड क्या होता है, अपोजिट, ये जो सेकेंड साइकिल में जैसे ही एसी कन्वर्ट जाती है तो वैसे ही क्या हो जाता है, ये एक्स जो हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। मतलब जो पी रीजन होता है, पी क्षेत्र निगेटिव हो जाता है और एन क्षेत्र पॉजिटिव हो जाता है। मतलब इस समय जो डायोड होता है वो कौन सा अभिनत में होता है, रिवर्स बाइस में होता है, पश्च अभिनत में होता है। तो डायोड जब पश्च अभिनत में होता है तो आप जानते हो, अभी मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया है कि जब भी डायोड पश्च अभिनत में होगा, रिवर्स बाइस में होगा, तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब एक ही कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है, जब ये डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बेस में हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, और जब ये रिवर्स बेस में जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो, ध्यान देना है, ये एसी के केवल पॉजिटिव साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट कर पा रही है, निगेटिव साइकिल को देखो ये डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, फिर अगेन पॉजिटिव को डीसी में कन्वर्ट कर रही है, निगेटिव को नहीं कर पा रही। ये साइकिल ऑलवेज क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है ना। मतलब देखो, एक बार पी रीजन जो होता है पॉजिटिव होता है और एन रीजन निगेटिव होता है, तो इस समय जो करंट होता है, मतलब ये डायोड जो होता है ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। मतलब इस समय सर्किट से करंट फ्लो होता है। अच्छा, करंट कैसे फ्लो होता है, ऑलवेज एन साइड टू पी साइड की ओर जाता है। मतलब देखो, करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब x टू y की ओर करंट फ्लो हो रहा है। कहां से, x टू y की ओर करंट फ्लो हो रहा है। और ये कौन सा करंट है, ये आउटपुट डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज अपने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये करंट केवल वन डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ठीक है ना, ये सेकेंड डायरेक्शन में करंट नहीं जा रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट कर लिए होंगे। और ये केवल पॉजिटिव साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाती है, निगेटिव जो साइकिल होता है, ऋणात्मक जो अर्धचक्र होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। एसी के आधे चक्र को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाती है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, इसकी जो दक्षता होती है वो 50% से कम होती है। अप्रॉक्स जो बोला जाता है, इसकी दक्षता जो होती है 40% होती है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी
अप्रॉक्स 40% होता है, ठीक है ना। कैसे करंट मिलता है फिर समझते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी की एसी यहाँ पे अप्लाई करोगे प्राइमरी कॉइल पे, सेम सेकेंडरी कॉइल पे भी उतनी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, एसी अप्लाइड हो जाती है, ठीक है ना। बाय म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग पढ़े होंगे। और ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जैसे अब ये अप्लाई होता है तो एसी जब क्या होता है हाफ साइकिल, देखो ये एसी है ना, तो ये जब हाफ साइकिल में एक बार होगा तो एक बार P पॉजिटिव होगा तो N निगेटिव होगा, एक बार N निगेटिव होगा तो P पॉजिटिव होगा, और जब P पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड बाइस में होगा तो करंट फ्लो होता है, आप लोग प्रिंसिपल अभी पढ़े हो। और जब रिवर्स बाइस में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब ये एसी के हाफ साइकिल को ये डीसी में कन्वर्ट कर पाती है। हाफ साइकिल देखो ये डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्स 40% होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है बेटे, 40% होती है। आइए बेटा आते हैं, अब देखते हैं ये सेकेंड पॉइंट, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन रेक्टिफायर कन्वर्टिंग AC both half cycle into DC, this rectifier is called, क्या बोलोगे, फुल वेव रेक्टिफायर। वह दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्धचक्रों को DC धारा में रूपांतरित करती है उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, ठीक है ना। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में दोनों आते रहते, ठीक है। डायग्राम वही है अपना, इनपुट AC वोल्टेज है ये, और ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। बस इसमें दो डायोड D1 और D2 अप्लाई करना पड़ता है। और आपको यदि मानना हो तो इसे PN रीजन मान लो, PN क्षेत्र मान लो, PN डायोड को, ठीक है। ये सेंटर से मैंने यहाँ पे ले लिया, लोड यहाँ पे लगा देते हैं। अभी मैंने समझाया था R लोड होता है, हाई रेसिस्टेंस लोड होता है। और ये क्या होता है अपने पास डायोड D1 और क्या हो गया अपने पास D2 हो गया। अभी आप डिफिनीशन समझ गए होंगे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट को हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि चीजें हमें ज्यादा क्लियरिटी में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो पॉइंट A और B मैंने ले लिया, तो मैंने अभी समझाया कैसे एक्ट करता है, मैंने अभी समझाया इसका वर्किंग क्या होगा। तो आप तो समझ गए कि AC यदि कोई भी रेक्टिफायर AC के बोथ साइकिल पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल को DC में कन्वर्ट कर देगी तो ऐसे आप रेक्टिफायर को क्या बोलोगे, फुल वेव रेक्टिफायर बोलोगे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है। जो भी डायोड यदि क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में होगा उसमें करंट फ्लो होगा, जो रिवर्स बाइस में होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आप अंडरस्टैंडिंग कर गए हो। जो अग्रभ्यंतर में होगा उसमें धारा प्रवाहित होगा, जो पश्चाभ्यंतर में होगा धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब देखो जैसे ये इनपुट AC वोल्टेज होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी का AC वोल्टेज हम प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करते हैं, सेम सेकेंडरी कॉइल पे उतने ही AC वोल्टेज का प्राइमरी कॉइल अप्लाइड हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये जो A पॉइंट है, A और B, मैं थोड़ा इजीली समझाने के लिए एक पॉइंट ले लिया A और B। तो जब ये AC मूव करेगा तो हाफ साइकिल में यदि A पॉजिटिव होगा तो B क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब देख रहे हो ये डायोड जो D1 है इसका P क्षेत्र क्या जुड़ गया, पॉजिटिव से, मतलब ये क्या आ गया, फॉरवर्ड बेस में आ गया, अवगर्भनित में आ गया। और जो डायोड D2 है इसका P क्षेत्र किससे जुड़ गया, निगेटिव से, मतलब D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में आ जाएगा, पश्च अभिनत में आ जाएगा। तो बताओ करंट D1 से तो फ्लो होगा, डायोड D1 से करंट तो बहेगा क्योंकि डायोड D1 अग्रभ्यंतर में है, लेकिन डायोड D2 से अग्रभ्यंतर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब, प्रथम अर्धचक्र में। देखो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल ये देख रहे हो ना, इसमें मान लो A पॉजिटिव हो गया तो B निगेटिव होगा, तो मतलब D1 जो हो जाएगा अग्रभ्यंतर में हो जाएगा और D2 पश्च अभिनत में हो जाएगा। D1 जो होगा फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा और D2 रिवर्स बेस में हो जाएगा। तो D1 से तो करंट फ्लो होगा बट D2 से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। अगेन जब निगेटिव साइकिल में जाएगा, निगेटिव साइकिल में, तो ये साइन बदल जाएगा, ये A जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, B हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड D1 निगेटिव साइकिल में डायोड D1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में हो जाएगा, पश्च अभिनत हो जाएगा। और D2 हो जाएगा ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, अग्रभ्यंतर हो जाएगा। तो निगेटिव साइकिल में हो जाएगा D2 से तो करंट फ्लो होगा बट D1 से नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि ये P रीजन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव से टर्मिनल है, इसीलिए ये
फॉरवर्ड बाइस में होगा, इससे करंट फ्लो होगा किसमें, निगेटिव साइकिल में, बट D1 से नहीं होगा क्योंकि D1 इस समय क्या है, रिवर्स बाइस में है, ठीक है ना। जब ये D1 देखो, जब धनात्मक अर्ध चक्र में जाओगे तो ये P पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये अग्र अवनत में हो जाएगा D1 और D2 पश्च अवनत में हो जाएगा, तो D1 से तो करंट जाएगा बट D2 से करंट नहीं जाएगा। वैसे ही जब ये क्या हो जाएगा, B पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये B जब पॉजिटिव होगा नेगेटिव साइकिल में जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो ये D2 अग्र अवनत में आ जाएगा, D1 पश्च अवनत में आ जाएगा, तो D2 से तो करंट फ्लो होगा बट D1 से करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब पॉजिटिव साइकिल में करंट कौन फ्लो कर रहा है, D1, और नेगेटिव साइकिल में करंट कौन फ्लो कर रहा है, D2। मतलब दोनों साइकिल में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये एसी के बोथ साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर रही है। आइए इस डायग्राम को समझते हैं। ये देखो एसी ऐसे चलता है ना, इनपुट एसी वोल्टेज है, ये साइन कर्व बनाता है, तो देखो D1 ने क्या किया, पहले साइकिल को कन्वर्ट कर दिया डीसी में, और ये D2 को नेगेटिव साइकिल जो है इसको D2 ने भी इसको क्या कर दिया, मतलब इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अगेन D1 ने इस पॉजिटिव को कर दिया, अगेन D2 ने इस नेगेटिव को कर दिया। और एक चीज देख रहे हो, इसमें जो करंट है ऑलवेज, करंट जो है ऑलवेज सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि डीसी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। देखो सभी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। और जानते हो बेटा, इसकी जो एफिशिएंसी होती है अप्रॉक्स, इसकी जो दक्षता होती है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता लगभग 80% होती है, 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है, ठीक है ना। अब इस चीज को अच्छे से आपको समझना है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, पेपर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप एक बार देखिए, यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करिए और रिवर्स जाइए और उसको अच्छे से कंसेप्ट करिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करिए, बताइए, हम अगेन आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।